हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डीपी मिश्रा, रिटायर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी। आज आपके सम्मुख अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा के माध्यम से आपको एक बहुत ही गंभीर समस्या, गंभीर रोग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे श्वास रोग कहा जाता है। बंधुओं, ये एक बहुत ही दुखदाई बीमारी है, दुखदाई रोग है। जिस व्यक्ति को ये पकड़ लेता है वो उसका रात में सोना हराम हो जाता है, बड़ा कष्टदायी हो जाता है। वो रात भर सो नहीं पाता, उठ उठ कर खांसता रहता है। तो बंधुओं, ये लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। इसमें इसका प्रमुख कारण है शीत। जब भी मौसम बदलता है या जब बरसात में हवा में नमी अधिक होती है, वाष्प होता, जल वाष्प होता है, तो इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। आने वाले समय में इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलेगा। सर्दियों में अगर हम बिना उचित वस्त्र धारण किए हुए बाहर निकल जाते हैं तो इसका अटैक हो जाता है। बंधुओं, किसी किसी व्यक्ति को इतना अधिक रोग सताने लगता है कि वो ठंडी चीज़ों से बिल्कुल डरने सा लगता है। वो कभी कुल्फी नहीं खा सकता, कभी नींबू का शरबत नहीं पी सकता। गर्मियों में वो चाहता है कि मुझे भी शीतल जल पीना चाहिए, लेकिन वो शीतल जल पी नहीं सकता। अगर पीता है तो उसे तुरंत श्वास का प्रकोप हो जाता है। वो कूलर में नहीं सो सकता, गर्मी लग रही है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन अगर वो कूलर का प्रयोग कर लेता है तो जैसा कि आप जानते हैं, कूलर से के साथ जलवाष्प भी आती है, तो उसे तुरंत इस रोग का प्रकोप सहना पड़ता है और उसे खांसी आनी शुरू हो जाती है। बंधुओं, इस रोग में कफ लगातार बनता रहता है। कितना ही कफ निकल जाए, बलगम निकल जाए, लेकिन वो नया नया कफ प्रतिदिन बनता रहता है। तो बंधुओं, इसके उपचार के लिए मैं आपको आज एक ऐसी रामबाण औषधि के बारे में बताऊंगा, जिसके प्रयोग से आप इस रोग से निर्मूल हो जाएंगे और भविष्य में कभी भी आपको ये रोग सताएगा नहीं। तो बंधुओं, ऐसी एक औषधि है जो हर घर में पाई जाती है, किचन में पाई जाती है, बड़ी सस्ती है, काली मिर्च। काली मिर्च के प्रयोग से इस रोग से बहुत जल्दी मुक्त पाई जा सकती है। बंधुओं, श्वास रोग में जब भी आप शीतवर्धक आहार विहार करते हैं तो आपको तुरंत इसके प्रकोप का सामना करना पड़ता है। अगर आप शीतल जल पी लें, उसके 2 घंटे बाद ही आपको खांसी आना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास कोई औषधि न हो तो आप परेशान हो जाएंगे, रात में नींद नहीं ले पाएंगे, रात भर जागते रहेंगे। तो बंधुओं, आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा के लिए बहुत अच्छी अच्छी औषधियां दी गई हैं, जैसे श्वास कुठार रस, तालीसाज चूर्ण, सोम चूर्ण, कनकासव आदि। इनका प्रयोग करके श्वास कुठार रस, कफकेतु रस, तालीसाज चूर्ण, इनका प्रयोग करके
हमें शीघ्र लाभ होता है। लेकिन इन औषधियों का प्रयोग तब तक सफल नहीं होता जब तक आप अपना आहार और विहार नहीं बदलते हैं। बंधुओं, ये शीत प्रधान बीमारी है जिसमें शीत वस्तुओं के सेवन से बहुत नुकसान होता है, तुरंत आप रोगी हो जाते हैं। तो बंधुओं, शीतल जल का त्याग कर दें। प्रातःकाल उठते ही पहले 1 गिलास पाव 1.5 पाव पानी, गर्म जल चाय की तरह धीरे धीरे पीजिए। इससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, जो कफांश है वो जल जाएगा, मल साफ हो जाएंगे और आपके जो दोष हैं ये बाहर निकल जाएंगे। बंधुओं, दोषों को निकालने के 4 साधन बताए गए हैं। या तो आपको पसीना आ जाए, पसीने के जरिए आपके दोष बाहर निकल जाते हैं, या आपको पेशाब ज़्यादा आए, उससे भी दोष बाहर निकल जाते हैं, या आप कोई रेचक औषधि ले लें, पेट साफ हो जाए, उससे दोष बाहर निकल जाते हैं, या आप श्वास तेजी से लें तो श्वास के जरिए दोष बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए बंधुओं, इस रोग में प्राणायाम बहुत लाभकारी है। आप अगर प्राणायाम करते हैं, सांसों को तेजी से भरते हैं, रोकते हैं और फिर निकालते हैं, तो उससे आपके लंग्स की शक्ति बढ़ती है। साथ ही जो आपके शरीर में रक्त में दोष हो जाते हैं, ये त्रिदोष हो जाते हैं, ये रक्त के जरिए हवा में आ जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इन सभी विधियों का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले प्रातः उठते ही 1 गिलास गुनगुना जल, उष्ण जल सेवन कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, बैठकर शुद्ध हवा में आप प्राणायाम कीजिए। उसके बाद आप हल्दी मिला हुआ दूध का प्रयोग कीजिए नाश्ते में। तो इससे आपको चारों प्रकार विधियों से दोष आपके काफ़ी हद तक बाहर निकल जाएंगे और फिर जो दोष शेष बचे हों उनका आहार द्वारा निकाल दीजिए। कोई भी ऐसा आहार न लीजिए जो शीत वर्धक हो, शीतवीर हो, जैसे उड़द की दाल, ठंडा जल, दही इत्यादि जो है शीत औषधियाँ, नींबू का प्रयोग, ये सब वर्जित कर दीजिए। और फिर उसके पश्चात आप औषधियों का सेवन कीजिए। अगर आपको दौरा पड़ा हुआ है, अचानक आपके पास कोई औषधि नहीं है, तो आप काली मिर्च को पीस लीजिए 4 से 10 दाने, और उनमें थोड़ा सा शक्कर मिला दीजिए। आपका मरीच्यादि चूर्ण तैयार है। और उसकी 1 चुटकी या आधा चम्मच शहद के साथ आप चाट लीजिए। शहद ना हो तो गर्म जल के साथ चाट ले लीजिए। उससे आपको तत्काल मिनटों में फायदा हो जाएगा और आपका जो दौरा एकदम शुरू हो गया श्वास का, रोके नहीं रुक रहा, तो धीरे 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 शमन हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। तो जो श्वास रोगी हैं, इनको मेरी ये सलाह है कि जब वो बाहर जाएं, कहीं घर से बाहर, जब कोई मेडिसिन ना हो उनके पास, कोई औषधि ना हो, तो काली मिर्च का चूर्ण किसी शीशी में, किसी डिब्बी में रख लें और दौरा पड़ते ही
एक चुटकी निकाल करके मुंह में डाल लें, उससे आपके तुरंत गले में राहत महसूस होगी और खांसी का दौरा रुक जाएगा। बंधुओं, इसके अतिरिक्त भी आयुर्वेद में श्वास रोग के लिए बहुत अच्छी औषधियां का विधान किया गया है, जैसे श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस की 2 गोली, एक रत्ती की 2 गोलियां यानी 2 रत्ती सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम 3 बार गर्म जल से आप ले लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको जड़ से ये रोग मिट जाएगा। अगर आप एलोपैथ में जाते हैं तो आपको कुछ ऐसी गोलियां दे देंगे वो जो श्वास नली को चौड़ा कर देती हैं कुछ समय के लिए और आराम महसूस हो जाता है, लेकिन उससे आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है और आप विभिन्न प्रकार के नई बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए सर्वसुलभ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, वहाँ से आप श्वास कुठार रस, मधुयष्टि चूर्ण या सोम चूर्ण, एक शहद की डिब्बी, ये ले लीजिए और उनका नियमित रूप से सेवन करें, परहेज करें, अपने भोजन को संतुलित करें, कफवर्धक आहार न लें, शीतवीर आहार न लें, सादा दाल रोटी या सब्जी और सलाद वगैरह का सेवन करें तो आपको शीघ्र ही लाभ हो जाएगा और आप डॉक्टरों के यहाँ जाकर के जो पैसे का आर्थिक हानि उठाते हैं उससे आप बच जाएंगे और बहुत ही कम समय में आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छे वीडियो मैं आपको भेज सकूं और आप आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।